हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आईएमआई यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है और भी दो सिटीज के अंदर है, तो उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। किसी भी कॉलेज की वीडियो आपकी मिस ना हो जाए, वो हम चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज इसका आप ध्यान रखिएगा। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम एडवांस वर्कशॉप्स अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी कैट प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, तो इसके अंदर हमारा 12 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 13 नवंबर तक चलेगा। इसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहने वाली है 30 के 30 दिन। 100 आवर्स ऑफ वर्कशॉप्स होने वाली है। रात में 9 से 12 आपकी क्लास होगी जूम वेबिनार के थ्रू। सारे ही टॉपिक्स कवर होंगे इसके अंदर। 30 60 90 की अप्रोच चलेगी मैथ्स और ज्यादातर टॉपिक्स के अंदर। फोकस एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स के ऊपर रहने वाला है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसकी फी आप अभी 4999 में इसको अवेल कर सकते हो, और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ये हमारी वेबसाइट पे आप जब जाओगे और वहां पे जब आप एनरोल कर लोगे, तो इस तरीके से कुछ क्लासेस आपकी चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएमआई की, तो आईएमआई का जो मेन कैंपस है वो दिल्ली वाला कैंपस है। इसके अलावा अब इनके जो और कैंपसेस है वो कोलकाता और भुवनेश्वर के अंदर भी सेटअप हो गए हैं, लेकिन जो मेन कैंपस है वो दिल्ली वाला है। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो एलिजिबिलिटी वो ही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है, कि बैचलर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 10+2 सिस्टम के बाद की ही होनी चाहिए। मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए। बाकी उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आईएमआई दिल्ली कैट, जैट और जीमैट लेता है, लेकिन अगर आप कोलकाता एंड भुवनेश्वर के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आप सीमैट के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। अब फ्रेंड्स, आईएमआई दिल्ली बहुत ज्यादा जाना जाता है अपने प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए, और इस बार इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि किस तरीके की ये प्रोफाइल देख रहे हैं। तो अगर आप आईएमआई दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हो, तो चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या विद रेलिवेंट वर्क एक्स हो या किसी भी डिसिप्लिन से हो, आपकी प्रोफाइल मैटर करेगी। अच्छी अगर आपकी प्रोफाइल है तो डेफिनेटली ये आपको इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर आपके एकेडमिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी को करिकुलर आ जाती है। इसके अलावा आपने कोई इंटर्नशिप्स करी हैं वो आ जाता है। इसके अलावा आपका कोई वर्क एक्स है तो वो आ जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई बच्चा डिबेट कर रहा है या क्रॉस या MUN कर रहा है, ये सारी चीजें भी आ सकती हैं। कोई नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स खेला गया वो आ जाता है। किसी तरीके का आपका वर्क एक्स है, और खासकर टॉप कंपनीज के अंदर वर्क एक्स है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में या इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर आपका वर्क एक्स है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल को दिखाती हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे, तो इस बार एप्लीकेशन फी इनकी 2000 रुपीज प्लस जीएसटी, अगर आप दिल्ली के अंदर अप्लाई करना चाहते हो या आईएमआई कोलकाता या भुवनेश्वर के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन एक बात कोलकाता ने बहुत अच्छी क्लैरिफाई करी है कि मान लो आप कोलकाता में अप्लाई करते हो तो आपको 2000 रुपीज देने हैं, लेकिन अगर आपने दिल्ली में अप्लाई किया है तो कोलकाता की कोई सेपरेटली फी पे नहीं करनी है। तो यानी कि 2000 रुपीज में आप दिल्ली, कोलकाता, और एक बार आप देख सकते हो कि भुवनेश्वर भी एक्सेप्ट अगर कर रहा है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, हाँ यहाँ लिखा ही है आईएमआई कोलकाता और आईएमआई भुवनेश्वर की कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी अगर आपने आईएमआई न्यू दिल्ली के अंदर अप्लाई किया है। तो अगर फ्रेंड्स हम टाइमलाइन के बारे में बात करें, तो एप्लीकेशन इनकी ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 14 दिसंबर है, यानी कि कैट के बाद है। इंटरव्यूज जो हैं वो जनवरी 2025 में होंगे, एक बार जब जैट का रिजल्ट भी आ जाएगा। एडमिशन का डिसीजन फरवरी 2025 में होगा, और जो प्रोग्राम है वो जुलाई 2025 में कमेंस होगा। अगर फ्रेंड्स हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, तो आईएमआई दिल्ली के अंदर 3 प्रोग्राम है। पीजीडीएम जनरल प्रोग्राम, पीजीडीएम एचआरएम जिसमें 60 सीट्स हैं, जनरल प्रोग्राम में 300 सीट्स हैं, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में 60 सीट्स हैं। कोलकाता एंड भुवनेश्वर के अंदर जो जनरल पीजीडीएम प्रोग्राम है, वहां पे आप इसको देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो तीनों ही प्रोग्राम्स दिल्ली के अंदर पीजीडीएम, एचआरएम और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अंदर सबसे पहले तो कैट एंड जैट स्कोर देखेंगे। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन के आपके देखेंगे। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द फाइनल स्टेज, उनको इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। इंडिविजुअल असेसमेंट के अंदर ऐसे राइटिंग होगी और पर्सनल इंटरव्यू होंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा भी है कि आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उसके अलावा परफॉर्मेंस इन इंडिविजुअल असेसमेंट और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स लाइक कैसा आपका वर्क एक्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं,
ये सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये देखने वाले हैं और ये सारी ही चीजें रिव्यू करके ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और IMI दिल्ली में प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशंस ओपन है 2025 से 2027 के लिए। लेकिन किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरने से पहले प्लीज उसका जो एडमिशन ब्रोशर है उसको थॉरली रीड कीजिए, उसकी वेबसाइट पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीड कीजिए, तभी उसके अंदर आप अप्लाई करना। अगर फ्रेंड्स हम दिल्ली के बारे में बात करें तो PGDM के अंदर हाईएस्ट 70 चला गया था, उसके बाद मीडियन 16.6 है और एवरेज 16.73 है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट था वो ऑलमोस्ट 29-30 था, उसके बाद मीडियन 16.60 था और एवरेज 17.19 था। और PGDM HR के अंदर आप देख सकते हो 26 हाईएस्ट था एंड 15 मीडियन था और 16 आपका एवरेज था। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में भी आप देख सकते हो टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ओवरऑल उनका जो एवरेज था वो 25.21 था और जो मीडियन था वो 22.33 था। सेगमेंट वाइज भी आप देख सकते हो टॉप 25% का आप देख सकते हो 21.59 एवरेज था एंड 20 मीडियन था। इसके अलावा फर्दर आप देख सकते हो कि इंजीनियर्स का एवरेज CTC 17.38 था, कॉमर्स वालों का 16.26 था, आर्ट्स वालों का 15.96 था, साइंस वालों का 15.69 था। उसके बाद मेल फीमेल में 16 लाख का फीमेल्स का था एंड 17.28 लाख मेल्स का था। फ्रेशर्स का 16.33 का था एंड वर्क एक्स होल्डर्स का 17 लाख का एवरेज देखने के लिए मिला है। 175 प्लस टोटल रिक्रूटर्स थे एंड 70 प्लस न्यू रिक्रूटर्स थे और 2 इंटरनेशनल ऑफर्स भी थे, यानी कि जो 70 लाख का ऑफर है मोस्ट प्रोबेबली ये इंटरनेशनल ऑफर होगा। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम फीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो 2 ईयर्स की जो फी है वो अराउंड 22 लाख रुपीज है। इसके अलावा सेल्फ एंड कंपनी स्पॉन्सर्ड जो मेस चार्जेस है आप देख सकते हो 1 साल के अराउंड हर साल के 4 लाख के आसपास हैं, 3 लाख से 4 लाख के आसपास है। तो यानी कि टोटल जो है प्रोग्राम की कॉस्ट है स्टेइंग एक्सपेंसेस के साथ अराउंड 30 लाख प्लस के आसपास, 30 लाख के आसपास ये आने वाली है। अगर फ्रेंड्स हम कोलकाता के बारे में बात करें तो कोलकाता के अंदर आप कैट जैट के अलावा सीमैट स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एक्सटेम्पोर स्पीकिंग, ऐसे राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अप्रॉक्स 180 सीट्स है इनके प्रोग्राम के अंदर। अगर रिवाइज हो गई हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। फर्दर अगर हम इनका फीस स्ट्रक्चर देखें, जो 2 ईयर की फीस है वो अराउंड 13 लाख रुपीज़ है। 13,20,000 रुपीज़ इनकी 2 ईयर्स की फीस है, जो अभी करंट बैच की है। 2025 से 27 के बैच की इन्होंने अभी फीस नहीं डिस्क्लोज करी है। और जो वहाँ पे स्टेइंग एक्सपेंसेस हैं आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने है कि हर साल के अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ हैं, यानी कि 2 साल के 5 to 7 लाख रुपीज़ आपके ओवरऑल मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगने वाले। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो इस साल कोलकाता की जो एवरेज है वो 20.3, हाईएस्ट था वो 20.38 था। उसके बाद एवरेज 12.02 था और मीडियन 12.48 था। और आप देख सकते हो ओवर द ईयर्स इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो इंक्रीज ही हो रही हैं। फर्दर एवरेज CTC वर्क एक्स वालों का 12.86 था, फ्रेशर्स का 11.83 था, इंजीनियर्स का 12.52 था, नॉन इंजीनियर्स का ऑलमोस्ट 12 था, CTC मेल का ऑलमोस्ट 12 था और फीमेल का 12 प्लस था। एवरेज CTC डोमेन वाइज में भी देख सकते हो, एनालिटिक्स में 12 था, ऑपरेशंस में 12 था, OB एंड HR के अंदर 12 था, मार्केटिंग के अंदर 12 था और फिनेंस के अंदर भी ऑलमोस्ट 12 ही था। 21% इंक्रीज हुआ है मीडियन CTC में एंड 10 प्लस PPO ऑफर्स थे। अगर फ्रेंड्स हम भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो IMI भुवनेश्वर की जो फीस स्ट्रक्चर है 2 ईयर्स की, वो इनकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कि 13,20,000 रुपीज़ 2 ईयर्स की इनकी फीस है। उसके बाद जो हॉस्टल फी है जो इस साल की इन्होंने बताई हुई है वो आपकी स्क्रीन के सामने ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज़ के आसपास है। ऑलमोस्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप जोड़ लो तो 2.5 से 3 लाख रुपए 1 साल के लगते हैं, यानी कि 2 साल के वो ही 5 से 6 लाख रुपए मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगते हैं कहीं पे भी आप रहते हो, किसी भी हॉस्टल में, किसी भी कॉलेज में, बेयर मिनिमम है। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें कि IMI भुवनेश्वर की कैसी परफॉर्मेंस है तो 130 प्लस न्यू रिक्रूटर्स है, टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स है, हाईएस्ट 21 है, एवरेज 12.02 है और मीडियन 12 लाख है। लॉयल रिक्रूटर्स में ICICI बैंक, इन्फोसिस, PwC, कोटक, SBI, HDFC बैंक, IDBI और डेलॉइट है। 100% प्लेसमेंट्स हुई है, मेजर डोमेन कंसल्टिंग एंड BFSI में हुआ है एंड 70 प्लस फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स है एंड नंबर 1 रैंक है इन प्लेसमेंट्स एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ पीपल्स लैब। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो IMI दिल्ली ये बहुत क्लियरली कहता है कि इनकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये ओवरऑल आपके प्रोफाइल देख के बच्चों को अप्लाई करते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स ये देखा गया कि अगर आपके 85 to 90 आ रहे हैं
तो IMI दिल्ली के अंदर आपको एक स्लाइटली एज रहता है, बट कोई ऑफिशियल कट ऑफ ये इनकी नहीं है। IMI भुवनेश्वर की 70 से 80 परसेंटाइल रहती है, मोर प्रोबेबली 75 से 80 के आसपास रहती है। और IMI कोलकाता भी कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता, तो आप इसके अराउंड ही मान के चल सकते हो, भुवनेश्वर के आसपास ही इसकी कट ऑफ रहती है, 4-5 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन IMI के बारे में कर ली है। आप प्लीज़ टाइमली इसका फॉर्म अप्लाई कर देना, बिकॉज अगर आपने सेपरेटली इसके अंदर अप्लाई नहीं किया तो IMI आपको कंसिडर नहीं करेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप IMI को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको एडवांस वर्कशॉप्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।